औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी ये जो वीडियो है, एक जो है वो ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो अपने घर के अंदर जो है वो सिस्टम के ऊपर काम करते हैं उनके लिए भी है, और मार्केट के अंदर जो ऐसे आपको जो है वो लड़के मिलेंगे कि वो जो है वो कंप्यूटर को जो है वो ऑपरेट तो कर रहे हैं, सिस्टम को ऑपरेट तो कर रहे हैं, उनको जो है वो सॉफ्टवेयर का तो पता होता है लेकिन जो है वो हार्डवेयर का पता नहीं होता। आज इस वीडियो के अंदर मैं जो है वो मदरबोर्ड की जो है वो सर्विस के बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि इसकी जो है वो सर्विस जो है वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपका जो है वो सिस्टम बार बार हैंग हो रहा है, यानी कि रुक रहा है, बार बार हैंग हो रहा है, तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि उसके ऊपर आपके जो है मदरबोर्ड के ऊपर बहुत जो है वो ज़्यादा, ये देखें, इस तरह की जो है वो डस्ट और मट्टी जो है वो ऊपर इसके जो है वो इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है उसके ऊपर जो है वो आ जाती है, और जिससे जो है वो नमी पैदा हो जाती है। और नमी जब पैदा हो जाती है तो आप देखें कि इनको जो है वो जंक लगना जो है वो शुरू हो जाता है, और इस तरह ही अपना काम करना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो छोड़ देता है। इसके अलावा आप देखें कि बाद का ऐसा होता है कि आपके जो है वो सिस्टम के ऊपर जो है वो डिस्प्ले नहीं आता, तो यही जो है वो उसकी वजह बनती है कि आपका जो है मदरबोर्ड जो है वो मट्टी की वजह से जो है वो ऊपर भर जाता है। और इसके अलावा आप बाद का ऐसा होता है कि एक रेड लाइट जो है वो ऑन हो जाती है आपके मदरबोर्ड के ऊपर, तो उसकी रीज़न भी यही होती है कि जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर जो है वो डस्ट मट्टी आ गई है, तो उसकी जो है वो सर्विस करना जो है वो ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अक्सर ये होता है कि हम जो है वो ये सिस्टम अपना जो है वो, क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम तो जो है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर जो है वो चलाना जानते हैं, हम जो है वो कोरल ड्रा जो है वो चलाना जानते हैं, हम MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, या किसी जो है वो और सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है हम काम करते हैं, लेकिन जो है हमें जो है वो हार्डवेयर के बारे में पता नहीं होता। तो उनके लिए ये जो है वो वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो काम आने वाली है। आपने जब जो है वो हार्डवेयर वाले के पास जो है वो लेकर जाना है, यानी शॉप के ऊपर लेकर जाना है अपना सिस्टम, तो जब वो उसको जो है वो ओपन करके देखेगा, तो आपने जो है वो गौर से देखना है कहीं आपके मदरबोर्ड के ऊपर जो है वो इस तरह के हालात तो नहीं है। ठीक है, तो आपने उससे कहना है कि भाई जो है वो ये मदरबोर्ड जो है वो इसको जो है वो आप वॉश करके जो है वो दोबारा जो है वो एडजस्ट कर दें। ठीक है, होता ये है कि वो जो है वो जब ऑन कर दिए डिस्प्ले नहीं दे रहा है, आप जो है वो शाम को आ जाएं, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है ना। ठीक है जी, शाम को चले जाना उसके पास। अब जी अच्छा चेक हुआ ही इसका जो है मदरबोर्ड बिल्कुल डेड हो गया है, तो आपको जो है वो नया मदरबोर्ड जो है डलवाना पड़ेगा, और उसके लिए आप जो है वो 4-5 हज़ार रुपये हमें जमा करवाएं, तो फिर जो है हम आपको नया मदरबोर्ड डाल कर देंगे। तो होता ये है कि वो जो है वो उसी मदरबोर्ड को वो वॉश करके, यानी कि इसकी सर्विस करके जो है वो क्या करते हैं, दोबारा उसके अंदर एडजस्ट कर देते हैं, वो जो है बिल्कुल जो है वो नया हो जाता है। तो आज मैं आपको इसकी जो है वो सर्विस के बारे में बताऊंगा, किस तरह जो है वो आप घर के अंदर जो है वो इसकी सर्विस कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए एक इस तरह का ब्रश ले ले। ठीक है, ये देखें, इस तरह का आपने जो है वो ब्रश ले लेना है। ठीक है, और एक जो है वो सरफ ले लेनी है। सरफ को जो है वो किसी जो है वो बर्तन के अंदर डालकर जो है वो उसका लिक्विड बना लें, और फिर आपने करना पहले क्या है कि जितने भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो रैम लगी हुई है, इसके अंदर जो है वो हीट कंज्यूम करने वाला लगा हुआ है, इसके अंदर अगर कोई प्रोसेसर है, उन सब को कंपोनेंट्स को आपने उतार लेना है। ठीक है, और यहाँ पर सेल लगा होता है, इनको भी जो है वो आपने अच्छे तरीके से जो है वो इस सेल को भी जो है वो मदरबोर्ड से तमाम कंपोनेंट्स को जो है वो उतार लेना है, जो इसके साथ एडजस्ट होते हैं। इसके अलावा जो है वो पावर सप्लाई की जो केबल, जो भी केबल्स वगैरह आपने वायर वगैरह जो है वो उतार लेनी है। उतारने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके के साथ जो है वो नल के नीचे, जो टैप के नीचे रखना है, उसका जो है प्रेशर इतना तेज़ ना हो के जो है वो इसको डैमेज करे। ठीक है, आपने हल्का हल्का जो है वो इसको जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ करना है। ऊपर जो है वो सर्फ डालना है, सर्फ डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से जो है वो इसको साफ़ करना है। ये प्रैक्टिकल भी मैं करके दिखा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे जो है वो आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा, मैं ऐसे जो है वो आपको जो है वो बता देता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से उसको जो है वो धोना है। पानी, खुले पानी के नीचे हर जगह पानी जो है वो आपने उसको जो है वो फ्लो होने देना है।
फिर जब आपको लगे कि ऐसे चमकने लग जाएगा जैसे कि अभी आपका जो है वो न्यू मदरबोर्ड है, ठीक है, आपने उसको उठाकर जो है वो आपने धूप के अंदर रख देना है 1 घंटे 2 घंटे। अगर तो आपके पास जो है वो हेयर ड्रायर है तो आप जो है वो उसके साथ जो है वो उसको ड्राई कर सकते हैं मदरबोर्ड को। उसके लिए ये होता है कि आपने 2-3 घंटे जो है वो धूप के अंदर रखना है, फिर जो है वो आप उसको जो है वो उससे खुश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ब्लोअर है, ठीक है, ब्लोअर से भी जो है वो आप उसको जो है वो हवा के प्रेशर के साथ जो है वो भी 2-3 घंटे धूप में रखने के बाद फिर जो है वो आप जो है वो उसको जो है वो दोबारा अपनी जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ना आपके पास ब्लोअर है, ना इस तरह की कोई जो है वो और जो है वो इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, तो आपने 1-2 दिन जो है वो इसको धूप के अंदर रहने देना है, तेज़ धूप के अंदर रहने देना है। जब कंप्लीट आपने ऐसे जो है वो इसको जो है वो ये ट्रांसफ़र इनको जो है वो हाथ लगा कर देख लेना है कहीं जो है वो पानी तो नहीं, बिल्कुल आपको फील हो के ये ड्राई हो गया है, बिल्कुल खुश्क हो गया है, तो अगेन दोबारा जो है वो आपने उसी तरह जो है वो उसके तमाम रैम वगैरह हर चीज़ जो है वो उतार के जो है वो आपने दोबारा अपने सिस्टम के अंदर जो है वो उसको जो है वो लगा देना है। इससे ये होगा कि आपका जो आपका हैंग हो रहा है, बाद का ऐसा होता है कि रैम का मसला भी होता है, ठीक है ना, तो रैम का अगर मसला हो पहले आप रैम को लेकर उसकी एक अलहदा वीडियो मैंने बनाई हुई है रैम की, वो आपने देख लेना ना कि अगर रैम की वजह से आपका सिस्टम हैंग होता है तो आपने किस तरह उसको जो है वो ठीक करना है। बाद का ऐसा होता है कि रैम की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, जो आपका जो है सिस्टम हैंग होता है। इस तरह अगर आप जो है वो अपने मदरबोर्ड की खुद सर्विस करना चाहते हैं, उसको रिपेयर करना चाहते हैं, तो ख़ुद घर के अंदर आप पहले कोशिश करें और आप जो है वो हैवी नुकसान से जो है वो बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो नीचे मुझे कमेंट्स के अंदर जो है वो पूछ लिया करें, ताकि जो है वो जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं इंशाल्लाह ताला उसका जो है वो रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।